दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सी प्रोग्रामिंग सीरीज में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन। हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 9 में प्रोवाइड कराया था। बाकी अभी तक मैंने अपने चैनल पर नंबर ऑफ 9 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उन्हें चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। बाकी दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया था, उसके अंदर 5 क्वेश्चंस मैंने दिए थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि वो क्वेश्चंस किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी का मैं सोल्यूशन आज लेकर आया हूं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और वहां चल के देखते हैं कि जो हमारे प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन है वो किस तरह से होने वाला है। गाइस मैं आ चुका अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं अपना दूसरे प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन। तो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया था उनके जो भी क्वेश्चंस थे आई होप आपने सॉल्व कर लिए होंगे। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है उन क्वेश्चंस में तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उनका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं बिना कुछ देरी किए अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लूँगा। तो ये था वो प्रैक्टिस सेट जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रोवाइड कराया था। इसका पहला क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है और सर्किल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमें पता है जो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। तो पाई की वैल्यू हम लोगों को सबको पता होती है 22/7 होती है और जो आर होता है वो होती है रेडियस ऑफ द सर्किल। तो हमें इस क्वेश्चन में एक वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है, वो होगा आर, और एक हम एरिया नाम का वेरिएबल बनाएंगे उसमें हम स्टोर करा देंगे एरिया, और एक हम सर्कमफेरेंस नाम का वेरिएबल बनाएंगे उसमें हम स्टोर करा देंगे सर्कमफेरेंस। तो बिना कुछ देरी करे मैं अपने वीएस कोड में आप लोगों को लेके चलता हूँ और इस क्वेश्चन का वहाँ कोड राइट करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं जल्दी से अपना वीएस कोड ओपन कर लूँगा और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊंगा solve1 के नेम से, और मैं बिना कुछ देरी करे लिख दूंगा हैश इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0। दोस्तों ये मैंने एक अपनी सी की टेम्पलेट बना ली। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि जो भी हम कोड राइट करते हैं वो इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में राइट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं एरिया ऑफ द सर्किल और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल्स बना लूँगा कुछ, तो इसका डेटा टाइप में इंटीजर रखने वाला हूँ और मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा आर जिसमें मैं स्टोर कराऊँगा रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये जो आर मैंने वेरिएबल बनाया है इसमें मैं स्टोर कराने वाला हूँ रेडियस। तो मैं यूज़र से जल्दी से रेडियस ले लूँगा, उससे पहले बता दूंगा कि उसे रेडियस एंटर करनी है। तो मैं पहले यूज़ करूँगा प्रिंटफ फंक्शन का और उसके अंदर लिख दूंगा एंटर द रेडियस। उसके बाद मैं सेमी कोलन से क्लोज करके स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करूंगा अपनी वैल्यू को एंटर कराने के लिए यूज़र से, ताकि जो हमारा यूज़र है वो रेडियस की वैल्यू एंटर करा पाए और उस वैल्यू को हम लोग स्टोर कर दें आर वेरिएबल में। तो मैंने यूज़ करा है %d का। %d क्या है, हमारा इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और मैं जल्दी से कॉमा लगा के एम्परसेंट लगा के आर दे दूंगा और इसको सेमी कोलन से क्लोज करके आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों इन दो लाइनों में हमने करा क्या है, पहली वाली जो लाइन प्रिंटफ वाली लाइन मैंने लिखी है उससे यूजर को पता चल जाएगा कि उसे क्या एंटर करना है और किस तरीके से एंटर करवाना है यूजर से, वो हमने यहाँ स्कैनर फंक्शन के अंदर लिख दिया है। तो दोस्तों एक वेरिएबल बना लूंगा जिसका मैं डेटा टाइप रखूंगा फ्लोट और उसका नाम रखूंगा एरिया। दोस्तों ये मैंने एरिया जो वेरिएबल बनाया है इसका डेटा टाइप मैंने फ्लोट इसलिए रखा है कि जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, अगर हमने आर की वैल्यू एंटर कराई और वो डिविजिबल बाय 7 नहीं हुई तो जो हमारा आंसर होगा वो पॉइंट में चला जाएगा। तो जो हमारा इंटीजर होगा वो खाली इंटीजर वैल्यू शो कराएगा, तो हमारा आंसर रॉन्ग आ सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप का यूज करा है। तो दोस्तों मैंने जो एरिया वेरिएबल बनाया है उसको मैं एक फॉर्मूला असाइन कराने वाला हूँ, वो होगा पाई आर स्क्वायर जो कि होता है एरिया ऑफ द सर्किल। तो पाई की वैल्यू मैं डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि होती है 22/7, और इस 22/7 को मैं ब्रैकेट में रखना चाहूंगा। इससे क्या होगा, जो भी हमारी डिवाइड होकर वैल्यू आएगी वो इस ब्रैकेट के अंदर रहेगी। तो जो हमारा बोर्ड मास का रूल होता है मैथमेटिक्स में वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी पाई की वैल्यू मैंने राइट कर दी। अब मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के आर राइट करूंगा यहाँ पे, जो कि यूजर एंटर कराएगा वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। देन मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के एक बार और आर राइट कराऊंगा। उससे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला। तो दोस्तों जो हमारा एरिया वेरिएबल है इसके अंदर हमने सर्किल का एरिया तो स्टोर करा लिया, पर जो यूजर है उसे डिस्प्ले कराने के लिए एक और प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा हमें। उसके अंदर हम वैल्यू देंगे द एरिया ऑफ सर्किल इज %f।
तो दोस्तों ये मैंने %f यहाँ पे क्यों यूज़ करा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको क्लियर कर रखा है। तो मैं बिना कुछ देरी का यहाँ पे कॉमा लिखूंगा और इसे वैल्यू दे दूंगा एरिया की, और यहाँ पे सेमी कोलन से क्लोज करके ये जो प्रोग्राम हमने एक बना लिया है एरिया ऑफ द सर्किल का, इसको जल्दी से रन करके देख लेते हैं कि ये क्या वैल्यू में प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा वैल्यू 6 रेडियस की, तो जो हमारा एरिया है वो आया है 108। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करके कि जो हमारा एरिया है वो 108 ही आने वाला है। दोस्तों मैं एरिया ऑफ द सर्किल का प्रोग्राम बना लिया, हमें सर्कमफेरेंस भी फाइंड करना था सर्किल का, तो उसके लिए हम एक नया वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पे। उसका डेटा टाइप मैं फ्लोट रखने वाला हूँ। फ्लोट क्यों रख रहा हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो वेरिएबल नेम है वो मैं रखने वाला हूँ सर्कमफेरेंस। और ये सर्कमफेरेंस जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसको मैं एक फॉर्मूला असाइन करा दूंगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल का, जो कि होता है 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, और मैं इसे सेमी कोलन से क्लोज करूंगा। और ये दोस्तों ये जो पाई की वैल्यू है ये मैं डालूंगा ब्रैकेट के अंदर, उससे क्या होगा 22/7 का जो भी आंसर होगा वो हमारा एक सिंपली यहाँ पे राइट होके आएगा और डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन ब्रैकेट लगाने से क्या होगा दोस्तों, जो भी हमारे कैलकुलेशन में एरर आने की संभावनाएं होंगी वो 0 हो जाएंगी। दोस्तों जो हमने सर्कमफेरेंस नाम का वेरिएबल बनाया था उसके अंदर मैंने सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल स्टोर तो करा दिया, पर मैंने अभी प्रिंटफ फंक्शन की मदद से उसे डिस्प्ले नहीं कराया है, तो यूजर को भी दिखेगा नहीं। तो मैं जल्दी से प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके सर्कमफेरेंस को शो करा दूंगा डिस्प्ले पे। तो मैं जल्दी से प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर लूंगा यहाँ पे, और इस एरिया की जगह मैं लिखूंगा सर्कमफेरेंस, और इस एरिया की जगह भी मैं सर्कमफेरेंस लिखने वाला हूँ। और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं दोस्तों। तो मैं रेडियस की वैल्यू देने वाला हूँ 6। तो अब देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा एरिया है वो तो आया है 108, और जो हमारा सर्कमफेरेंस आया है वो आया है 36। दोस्तों ये जो आंसर है हमारा एक सिंगल लाइन में आ रहा है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए वो कौन सी टेक्नोलॉजी का मैं यहाँ पे यूज़ करूँ जिससे हमारा ये आंसर एक न्यू लाइन में आना स्टार्ट हो जाए। तो आई होप आपने कमेंट करके मुझे बता दिया होगा। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा \n का, जो कि होता है एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। इससे क्या होगा हमारा जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे रेडियस की वैल्यू 3 दे दूंगा, तो जो हमारा एरिया ऑफ द सर्कल होगा वो 27 आएगा, और जो सर्कमफेरेंस होगा हमारा 18 आएगा। और आप देख सकते हैं जो हमारा आउटपुट है वो एक न्यू लाइन में आना स्टार्ट हो गया है। सर्कमफेरेंस वाली जो लाइन है वो हमारी न्यू लाइन में आई है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने एक एक चीज इसमें अच्छे से बताई है। दोस्तों आप लोग ये नहीं कह सकते कि मुझे सी समझ में नहीं आ रही है, बाकी जो भी कोड मैं राइट कर रहा हूँ उसमें एरर आ रहे हैं मेरे। अगर आप लोग मेरी सी प्रोग्रामिंग सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों के एरर आने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। बाकी जो भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ एज इट इज आप करते जाइए। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो मैं अपने बीएस कोड में एक न्यू फाइल बना लूंगा और उसका मैं नाम रखने वाला हूँ sol2। तो दोस्तों मैं करने के वाला हूँ जो हमने पहले क्वेश्चन का भी कोड राइट किया उसको मैं एज इट इज कॉपी करके अपने क्वेश्चन नंबर 2 में पेस्ट करूंगा। और इसमें चेंजेस क्या है, मैं चेंजेस यहाँ पे करूंगा। एरिया की जगह एक नया वेरिएबल बना लूंगा वॉल्यूम नाम का। तो जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का वो होता है πr²h। तो जो हमने पाई की वैल्यू वहाँ पहले से 22/7 दे रखी है प्रोग्राम में अपने, और r² भी लिख रखा है पहले से। हमें यहाँ पे करना क्या है, मल्टीप्लाई का साइन लगा के h लिख देना है। अब मैंने यहाँ पर h लिख तो दिया पर h मैंने कहीं पे डिफाइन नहीं करा है। तो जो हमारा C का प्रोग्राम होता है उसमें हमें सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं पहले से ही। तो मैं जल्दी से यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा h को, उसका डेटा टाइप में रखूंगा इंटीजर, और h नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा मैं। और मैं यहाँ पे करने के वाला हूँ जो मैंने h नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैं हाइट स्टोर कराऊंगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो मैं यूजर से एंटर करा लूंगा। मैं रेडियस की जगह लिखूंगा हाइट, और इस r की जगह भी मैं h कर दूंगा। और मैं इस सर्कमफेरेंस वाली लाइन को यहाँ से हटा दूंगा, और ये जो मैंने सर्कमफेरेंस प्रिंट कराया था उस लाइन को भी हटा दूंगा यहाँ से। और दोस्तों जो एरिया है इसे मैं चेंज कर दूंगा अपने वॉल्यूम नाम के वेरिएबल से। देन दोस्तों ये जो हमने प्रोग्राम बना लिया है एक, ये है प्रोग्राम हमारे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का प्रोग्राम। तो जल्दी से इसे रन करके देख लेते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आने वाला है। तो मैं यहाँ पर रेडियस एंटर कराऊंगा, लेट सपोज 7, और जो हमारी हाइट होगी वो मैं 5 रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर आ गया है द एरिया ऑफ द सर्किल इज 735। तो जो हमारा वॉल्यूम है 735 वो एकदम सही आया है, पर यूजर को सही से पता नहीं चलेगा कि ये वॉल्यूम ही है क्योंकि हमने पीछे से कॉपी पेस्ट मारा है दोस्तों कोड अपना। तो मैं यहाँ पर चेंज करना भूल गया इस एरिया वाली लाइन को।
तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देन अब रन करके देखूंगा मैं जल्दी से, और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू में फिर से 7 दूंगा और हाइट की वैल्यू में यहाँ पर 5 दूंगा। तो अब देखिए दोस्तों, जो हमारा वॉल्यूम है वो 735 ही आया, पर जो हमारी लाइन थी एरिया ऑफ द सर्किल वाली वो चेंज हो गई द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर से। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसे भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की, तो जल्दी से अपने प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कोन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, बस जो हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर राइट किया था अपने वीएस कोड में, एज इट इज उसका जैसा ही कोड हम राइट करेंगे। बस कोन का जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का वो वहां पे अप्लाई कर देंगे जहां पे हमने सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो जल्दी से अपने वीएस कोड में चलते हैं और वहां पे एक सॉल्यूशन 3 नाम की फाइल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके सॉल्व 3 नाम की फाइल बनाऊंगा। एंड दोस्तों जो मैंने सॉल्यूशन 2 था उसे मैं एज इट इज कॉपी करके थर्ड में पेस्ट करने वाला हूँ। और दोस्तों आप लोग भी इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करके अपना कोड राइट कीजिए, क्योंकि जितना आप कॉपी पेस्ट करेंगे उससे क्या होगा, आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे कॉमन आती हैं, और आपका टाइम भी इससे बचने वाला है, ताकि आप ज़्यादा कोड लिख सकें कम टाइम में। तो दोस्तों इस कोड में मैं अब करूँगा क्या, मैंने कॉपी पेस्ट तो कर लिया इस कोड को, पर अब मैं जो चेंजेस है वो यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों जो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने पाई आर स्क्वायर एच तो यहाँ पे पहले से ही नोट डाउन कर रखा है, पर मिसिंग है यहाँ पर 1/3। तो जो 1/3 है उसकी मैं मल्टीप्लाई अगर कराऊँ 22/7 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 22/21। तो अगर मैं इस 7 की जगह यहाँ पे 21 राइट कर दूँ तो जो हमारा ये फॉर्मूला बना, ये बना वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। तो मैं बिना कुछ देरी किए यहाँ पे सिलेंडर की जगह भी कोन कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारे जो यूजर होगा उसे पता चलेगा कि जो वॉल्यूम निकल के आया है वो कोन का ही आया है। तो ये जो हमने प्रोग्राम बना लिया, ये बना लिया वॉल्यूम ऑफ कोन का प्रोग्राम। अब जल्दी से इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो मैं अब रेडियस की वैल्यू एंटर कराने वाला हूँ 9 और हाइट की वैल्यू एंटर कराने वाला हूँ 2। तो देखते हैं हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना निकल के आएगा। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन निकल के आया है वो आया है 162। तो दोस्तों हमने अपना थर्ड क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से कवर कर लिया। बाकी अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जल्दी से अपना प्रैक्टिस सेट ओपन कर लेते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। तो मैं आपको बिना कुछ देरी करे बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो रूट्स होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस में v ± √b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूले से दोस्तों हमारे दो रूट्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे। एक बार जो वैल्यू आएगी उसे हम प्लस में राइट कर लेंगे और एक बार माइनस में। तो जो √b² - 4ac है उसे हम लिख सकते हैं √d। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 4 वेरिएबल्स तो मेनली बनाने ही पड़ेंगे। पहला हमारा हो गया a, दूसरा b, तीसरा हो गया c और फोर्थ हमारा हो गया d। उससे क्या होगा, हम b² - 4ac की वैल्यू d में ट्रांसफर करके √d की वैल्यू निकाल पाएंगे। एंड दोस्तों दो वेरिएबल हमें एक्स्ट्रा में बनाने पड़ेंगे रूट्स के लिए। उससे क्या होगा, ये जो रूट्स की वैल्यू निकल के आएगी वो हम उन वेरिएबल में डाल के यूजर को डिस्प्ले करा देंगे कंसोल पे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो हमारी दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें दो ही रूट्स निकलते हैं, क्योंकि जो हमारी डिग्री होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो 2 होती है। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अब जल्दी से चलते हैं अपने वीएस कोड में और वहां चल के फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो दोस्तों जल्दी से आपको अपने वीएस कोड में लेके चलता हूं और वहां चल के आपको बताता हूं कि कैसे हम फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। एंड दोस्तों मैं जल्दी से प्लस के आइकन पर क्लिक करके एक फाइल बनाऊंगा सोल4 नेम से। तो अभी जल्दी से लिखूंगा #include stdio.h int main return 0। दोस्तों जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax² + bx + c, उसमें क्या था, जो a b c थे वो कोफिशिएंट थे। तो कोफिशिएंट की वैल्यू हमें यूजर से एंटर करानी पड़ेगी। तो हम 3 वेरिएबल पहले बना लेते हैं a b c नेम के, जिनका मैं डेटा टाइप इंटीजर रखने वाला हूँ। तो मैं लिखूंगा int a, b, c और सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा।
और जो ए बी सी की वैल्यू है वो मैं यूज़र से एंटर करा लूँगा। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, सेमी कोलन से क्लोज करके यहाँ लिखूँगा स्कैन एफ के अंदर दूंगा %d, देन कॉमा लगा के %a लगाऊंगा और सेमी कोलन से क्लोज कर दूंगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप मुझे एक बात बताइए, जो मैंने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करा है यहाँ पे, क्या ये लगाना जरूरी है? इसके बिना हमारा प्रोग्राम नहीं चल सकता? अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि मुझे पता चल पाए आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पर तक जा रही है। दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करूँगा और अल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो की दबाऊंगा। उससे क्या होगा, ये जो लाइन्स हैं मेरी ये रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। देन मैं स्मॉल चेंजेस करके अपने जो कोड है उससे मॉडिफाई कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ मैं बी करूँगा, यहाँ भी मैं बी कर दूँगा और यहाँ मैं कर दूँगा सी और यहाँ भी मैं कर दूँगा सी। देन दोस्तों मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल और बना लूँगा ताकि मैं उनमें स्टोर कर पाऊँ अपने रूट्स की वैल्यू। तो मैं पहले वेरिएबल का नाम रखूँगा root1 और यहाँ पर मैं एक दूसरी लाइब्रेरी का यूज़ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा मैथ्स लाइब्रेरी को, इसका नाम होता है math.h। दोस्तों जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, तो उसमें से हमने a b c की वैल्यू यूजर से एंटर करा ली। देन दोस्तों जो d है जो कैलकुलेट होके आएगा b² - 4ac से, उसे हमने अपने प्रोग्राम में राइट नहीं किया है। तो जल्दी से एक d नाम का वेरिएबल मैं बनाऊंगा यहाँ पे, उसका डेटा टाइप मैं इंटीजर रखने वाला हूँ। देन दोस्तों ये जो मैंने d वेरिएबल बनाया है इसमें मैं जल्दी से वैल्यू दे दूंगा b² - 4 × a × c और सेमी कोलन से इसे क्लोज कर दूंगा। तो ये जो हमारा b² - 4ac = d की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करा दी है। इसके बाद हम 2 वेरिएबल और बना लेते हैं जल्दी से, उनका डेटा टाइप में फ्लोट रखने वाला हूँ। फ्लोट में क्यों रखूँगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी इसका नेम मैं रखूँगा root1। इसके अंदर क्या होगा, हम अपने जो रूट्स होंगे वो इनिशियलाइज करवाएंगे। तो जो फॉर्मूला होता है वो मैं अप्लाई कराया था जल्दी से। यहाँ पे मैं यहाँ पे लगाऊंगा -b + sqrt और ये दोस्तों sqrt जो फंक्शन है ये आया है math.h लाइब्रेरी से। जो हमारा फॉर्मूला है रूट्स फाइंड करने का, उसमें आपको एक अंडर रूट दिख रहा होगा। इस अंडर रूट का यूज़ हम डायरेक्टली अपने सी प्रोग्राम में नहीं कर सकते, उसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है math.h लाइब्रेरी का। तो इस sqrt फंक्शन के अंदर मैं राइट करा दूंगा d, जो कि आप देख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर d की वैल्यू हमने डाल रखी है, वही मैंने अपने प्रोग्राम में इस फंक्शन के अंदर राइट कर दी। देन मैं इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर डाल के और मैं इसे 2a से डिवाइड कर दूंगा और इसे सेमी कोलन से क्रॉस कर दूंगा। देन इस लाइन को दोबारा रेप्लिकेट करके इस प्लस की जगह मैं माइनस लगा दूंगा। देन दोस्तों अब बारी है इन दोनों रूट्स को प्रिंट कराने की। तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज %f। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं 1 की जगह 2 कर दूंगा और यहाँ प्रिंट एफ में मैं वैल्यू दूंगा कॉमा root1 root2 और इस लाइन को सेमी कोलन से क्लोज करके रन के बटन पे क्लिक करूंगा। देन दोस्तों मैं a की वैल्यू एंटर कराऊंगा 1 एंड b की वैल्यू एंटर कराऊंगा 5 और c की वैल्यू एंटर कराऊंगा 6। तो जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो आ जाएंगे हमारे 2 और 3। तो हमने अपना 4th क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर लिया। बाकी अब बारी है 5th क्वेश्चन की हमारे। तो 5th क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं क्या है हमारा 5th क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सिलेंडर। तो जिस तरीके से हमने अपने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करा था उसी तरीके से हम 5th क्वेश्चन भी अपना सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी से अपने VS कोड में चल के एक फाइल बनाऊंगा मैं solve5 नाम की। देन दोस्तों मैं करूंगा क्या, यहाँ से जल्दी से अपने टर्मिनल को किल करके जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और अपने 5th प्रोग्राम वाली जो फाइल है उसमें जल्दी से पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम नाम का वेरिएबल बनाया था उसको मैं एरिया कर दूंगा। नहीं दोस्तों अब बारी है इस फॉर्मूले को भी मॉडिफाई करने की। तो जो एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr ब्रैकेट h + r। तो जल्दी से मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्रैकेट 2 × पाई की वैल्यू दूंगा मैं यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई लगा के r लगाऊंगा। देन मैं फिर से मल्टीप्लाई लगा के दूसरे ब्रैकेट में दूंगा h + r। तो दोस्तों ये जो मैंने फॉर्मूला राइट कर दिया ये है एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। देन दोस्तों इस वॉल्यूम की जगह पे मैं जल्दी से एरिया राइट कर दूंगा और ये जो हमने प्रोग्राम बना लिया ये हमने बना लिया एरिया ऑफ सिलेंडर का प्रोग्राम। तो जल्दी से इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। देन दोस्तों मैं रेडियस की वैल्यू एंटर कराने वाला हूँ 7 और हाइट की वैल्यू एंटर कराने
वाला हूँ 8। देन दोस्तों जो हमारा एरिया ऑफ सिलेंडर आया है वो आया है 630। तो दोस्तों ये था हमारा एरिया ऑफ सिलेंडर का प्रोग्राम। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट था उसके हमने पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसकी मैंने अच्छे से आपको प्रैक्टिस करा दी है प्रैक्टिस सेट्स की मदद से। बाकी मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।